आइए, आपका स्वागत है बिहार टॉपर्स की एक और नई वीडियो में। आज की इस डीप डाइव में हम एक ऐसी आश्चर्यजनक प्रेजेंटेशन और डेटा सेट का विश्लेषण करने वाले हैं जो 2025-2026 में बिहार के खेल जगत में आई एक बड़ी क्रांति को दर्शाता है। ये मटेरियल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सही कहा। और इस सफर की शुरुआत होती है पेज 1 की एक ऐसी खबर से जिसने सबको चौंका दिया। मुंबई में आयोजित स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स 2026 में बिहार को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स का राष्ट्रीय सम्मान मिला है। एक सेकेंड, सीधे बेस्ट स्टेट का अवार्ड? ये तो बिल्कुल हैरान करने वाला है। अचानक से ये कैसे हो गया? देखिए, हैरान करने वाला जरूर है, पर रिपोर्ट के हिसाब से इस सफलता का मुख्य कारण 2 चीजें हैं। पहला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और एशियन हॉकी कप जैसे मेगा इवेंट्स की विश्व स्तरीय मेजबानी। अच्छा। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है उनकी मेडल लाओ नौकरी पाओ नीति। इस एक पॉलिसी के तहत 150 से अधिक खिलाड़ियों को राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर यानी गजेटेड और नॉन गजेटेड पोस्ट पर सीधे नौकरी मिली है। अवार्ड के कारण के रूप में मेगा इवेंट्स का जिक्र हुआ था, तो अब सीधे उनमें से सबसे बड़े आयोजन पर चलते हैं। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। बिल्कुल। पेज 2 के मुताबिक इन खेलों का आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 तक हुआ। इसमें 8,500 से अधिक एथलीट्स ने भाग लिया और 28 खेल शामिल थे। पर एक डिटेल जो सबसे अलग है वो ये कि इसमें ई स्पोर्ट्स को पहली बार डेमो के रूप में शामिल किया गया। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ इस इवेंट का मैस्कॉट गजा सिम्हा रखा गया है। हाँ, जो बिहार की सांस्कृतिक और पारिस्थितिक विरासत का प्रतीक है। वैसे ये गेम्स बिहार के 5 शहरों में हुए: पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। लेकिन कुछ इवेंट्स दिल्ली में भी तो हुए थे, है ना? हाँ, शूटिंग और साइकिलिंग के मुकाबले न्यू दिल्ली में आयोजित हुए क्योंकि उनके लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। सही है। अब पेज 3 पर आते हैं जहां उस प्रदर्शन की बात है जिसे बेस्ट एवर परफॉर्मेंस कहा गया है। टोटल 36 मेडल जीते गए। और पता है पिछले खेलों की तुलना में ये वृद्धि कितनी थी? 620%। 620। ये तो ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल जंप है। बिल्कुल। इसमें 7 स्वर्ण पदक शामिल हैं और बिहार की कुल रैंकिंग 15वीं रही। और जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इन स्वर्ण विजेताओं के नाम याद रखने चाहिए। हाँ, जैसे एथलेटिक्स में 2000 मीटर स्टीपल चेस में खुशी यादव ने गोल्ड जीता। फिर अलका सिंह ने शॉटपुट में 14.73 मीटर का थ्रो करके स्वर्ण पदक हासिल किया। और एक और नाम है जो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा जी। प्रिया प्रेरणा और महिका कुमारी जी। इन्होंने थंगटा में गोल्ड जीता। थंगटा तो एक मणिपुरी मार्शल आर्ट है ना? सही पकड़ा। वहां से गोल्ड आना दिखाता है कि नए और अनकन्वेंशनल स्पोर्ट्स में भी टैलेंट को सपोर्ट किया जा रहा है। पर अब सवाल उठता है कि इतने सारे खिलाड़ी और ये इंटरनेशनल लेवल की गेम्स आखिर होस्ट कहाँ हो रहे हैं? इसका जवाब पेज 4 पर है, जहां नई खेल राजधानी का जिक्र है, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। उत्साह वाली बात यह है कि ये 90 एकड़ से ज्यादा में फैला है और लगभग 440 से 851 करोड़ रुपए की लागत से बना विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक ही वक्त में 23 से 25 अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो सकता है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर यूजीसी से मान्यता प्राप्त बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है। अच्छा, सिर्फ स्टेडियम नहीं है? नहीं, ये यूनिवर्सिटी खेल विज्ञान और मनोविज्ञान यानी स्पोर्ट्स साइंस और साइकोलॉजी पर केंद्रित है। और हॉकी एरेना की तो बात ही अलग है। वहाँ सीधे पेरिस ओलंपिक्स के स्तर का एस्ट्रोटर्फ इस्तेमाल किया गया है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर का असर पेज 5 पर साफ दिखता है। यहाँ पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का 12वां संस्करण आयोजित हुआ। भारत ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार खिताब जीता। 4-1 से? ये तो एक तरफा जीत हो गई। हाँ, और यहाँ सबसे हैरानगेज बात यह है कि इस जीत के साथ भारत ने FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। कमाल है। एक स्टेट जो स्पोर्ट्स नक्शे पर पिछड़ा माना जाता था, वहां अब वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन हो रही है। एक और इवेंट का जिक्र है यहीं पर, एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025। इसमें भारतीय महिला टीम ने उज़्बेकिस्तान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ख़ास बात ये थी कि इस टीम में बिहार की 4 होनहार महिला खिलाड़ी शामिल थीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो बिहार धूम मचाई रहा है, पर राष्ट्रीय स्तर पर इन खिलाड़ियों ने कैसा खिलो बनाया है?
पेज 6 पर चलते हैं। यहाँ आयोजित हुए उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेल की बात की गई है। वही इवेंट जहां वो 25 साल का सूखा खत्म हुआ। एकदम सही। 25 साल बाद यहाँ स्वर्ण पदक आया है। और ये गोल्ड आया किसमें? विमेन्स लॉन बोल्स के ट्रिपल इवेंट में। विजेता खिलाड़ियों के नाम ध्यान से सुनिए। खुशबू कुमारी, निगत खातून और पायल प्रीति। इन्होंने फाइनल में वेस्ट बंगाल को 15-14 के बेहद रोमांचक अंतर से हराया। 15-14 ये तो सांसें रोक देने वाला मैच रहा होगा। वैसे इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। लॉन बॉल्स ये कोई आम खेल नहीं है जो गलियों में खेला जाता हो। ये दिखाता है कि नए खेलों में भी टैलेंट ढूंढा जा रहा है। सही कहा। अगर ओवरऑल प्रदर्शन की बात करें तो बिहार को 12 पदक मिले, 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, और रैंक रही 29वीं। पर अगर हम उन खेलों की बात करें जो आम हैं, जैसे क्रिकेट, उसका डेटा पेज 7 पर है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 में बिहार ने प्लेट ग्रुप के फाइनल में मणिपुर को हराया, और अंतर पता है कितना था? इतना? 568 रन। 568 रन! ये तो क्रिकेट में विशाल से भी विशाल अंतर है। हाँ, और इसके परिणाम स्वरूप बिहार को अगले सीजन के लिए एलीट ग्रुप में प्रमोट किया गया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसी पेज पर एक और व्यक्तिगत उत्कृष्टता का जिक्र है, वैभव सूर्यवंशी। ये आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ी हैं। इनकी इस सफलता पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उन्हें 50 लाख रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एलीट खिलाड़ियों की सफलता तो दिख रही है, और 50 लाख रुपए इस बात का प्रमाण भी है कि सिस्टम रिवॉर्ड कर रहा है। लेकिन नए खिलाड़ियों को ढूंढने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है? पेज 8 इसी बारे में है। यहाँ बहुआयामी विकास यानी मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के 3 प्रमुख स्तंभों पर चर्चा की गई है। पहला है ISFTAF सेपा क्रकाओ विश्व कप 2025 जो पटना में हुआ। सेपा क्रकाओ। हाँ, इसमें भारतीय पुरुष टीम ने जापान को हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता, और इसी इवेंट की सफलता के कारण पटना में अंतर्राष्ट्रीय अकेडमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अरे वाह, इवेंट होस्ट किया, गोल्ड जीता और तुरंत अकेडमी भी बन गई। बिल्कुल। और दूसरा स्तंभ है बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम 2026। ये राज्य का सबसे बड़ा इंटर स्कूल चैंपियनशिप है। इसमें 38 जिलों के 1 लाख से अधिक छात्र भाग ले रहे हैं। उनकी उम्र सिर्फ 10 से 16 वर्ष है, और वो 7 अलग-अलग खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। 1 लाख बच्चे, ये तो टैलेंट ढूंढने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। हाँ, और तीसरा स्तंभ है माटी का बल अभियान। इसके तहत जमीन से जुड़ी प्रतिभाओं को पहचाना जाता है, जैसे अनु कुमारी जो एक उत्कृष्ट बहुखेल यानी मल्टी स्पोर्ट एथलीट हैं। उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया। साथ ही पीयूष सिंह जैसे उभरते खिलाड़ियों का भी जिक्र है। ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने जैसी बात हो गई। अब हम आते हैं पेज 9 पर। यहाँ एक एग्जाम हीरो मैट्रिक्स बनाया गया है। तो चलिए दोनों मिलकर जल्दी से इन नाम को रिकॉल कर लेते हैं ताकि जानकारी पक्की हो जाए। शुरू करते हैं। वैभव सूर्यवंशी, क्रिकेट। खुशी यादव, एथलेटिक्स, स्टीपल चेस में। वुमेन्स लॉन बोल्स टीम, खुशबू, निगत और पायल। अनु कुमारी, बहुखेल प्रतिभा, पीयूष सिंह, उभरते खिलाड़ी, और आखिरी नाम अलका सिंह, शॉटपुट। फैंटास्टिक। अब इस पूरी जानकारी को एक जगह समेटना जरूरी है। पेज 10 पर एक क्विक रिवीजन दिया गया है। स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड मिला बेस्ट स्टेट के लिए। KIYG 2025 में 36 मेडल और 15वीं रैंक आई। हॉकी एशिया कप में भारत विजेता रहा। 38वें राष्ट्रीय खेल में लॉन बोल्स में 25 साल बाद स्वर्ण पदक आया, और रणजी ट्रॉफी में प्लेट ग्रुप विनर बनकर एलीट में प्रमोशन मिला। एकदम परफेक्ट समरी। ये सामग्री BPSC, STET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने का आग्रह भी किया गया है। लेकिन इस पृष्ठ का सबसे जरूरी हिस्सा एक कोट है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सही दिशा में की गई मेहनत ही जीत दिलाती है।